Hello bachcho, let's see the question. So the question says the inversion of cane sugar proceeds with half life of 500 minutes at pH is equal to 5 for any concentration of sugar. However, if pH is equal to 6, the half life changes to 50 minutes of any concentration of sugar. The rate law expression for the inversion of cane sugar is written as option A, R is equal to K into concentration of sugar to the power 1 into concentration of H plus to the power minus 1. Option B, R is equal to K into concentration of sugar to the power 1 into concentration of hydrogen or H plus 1 the whole square. C is equal to R is equal to K into concentration of sugar to the power 1 and concentration of H plus to the power 1. Option D, R is equal to K into concentration of sugar to the power 1 into concentration of H plus to the power 0. तो यहाँ पे देखिए जो आपका रिएक्शन गिवन है और स्टेट क्वेश्चन गिवन है वो इन्वर्सन ऑफ केन सुगर के काइनेटिक्स रिलेटेड है और हमको क्या बोला गया कि एनी सुगर कॉन्सेंट्रेशन में अगर आपका पीएच 5 है तो आपका हाफ लाइफ होता है 500 मिनट, तो अगर पीएच 6 होता है तो हाफ लाइफ होता है 50 मिनट। और हमको करना क्या है, हमको इसमें जो केन सुगर का इन्वर्सन जो काइनेटिक्स है उसमें रेट इक्वेशन क्या आएगा वो हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है काइनेटिक्स ऑफ इन्वर्सन ऑफ केन सुगर। सो अभी देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसमें देखिए जो टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ है वो शुगर के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू शुगर जो रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। सिंस टी हाफ दैट इज द हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द sugar concentration that means जो रेट होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सुगर। सो आर रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर टू द पावर 1। अभी चलता है हाइड्रोजन H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सो फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको क्या पता है, टी हाफ इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू के आता है। यहाँ पे ए क्या है, ए आपका है, इसको आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। सो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दो केस हमको गिवन है जब pH 5 एंड pH 6 है। सो व्हेन pH इज इक्वल टू 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5, क्योंकि pH जो है वो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। और तब आपका टी हाफ 1 कितना है, तब आपका टी हाफ है 500 मिनट। और जब pH आपका 6 है तब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, जिसको हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 2 दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6। और टी हाफ 2 आपका होगा 50 मिनट। सो इस इक्वेशन के हिसाब से हमको क्या मिलेगा, दोनों केस में रेट कांस्टेंट आपका सेम रहेगा। सो देयरफॉर टी हाफ 1 into concentration of H plus 1 to the power n minus 1 is equal to T half 2 into concentration of H plus 2 to the power n minus 1। T half 1 का वैल्यू बेटा और 500 into 10 to the power minus 5 to the power n minus 1 is equal to 50 into 10 to the power minus 6 to the power n minus 1। और ये आपका रहेगा 10 is equal to 500 by 50 करके आपको मिलेगा 10 और ये आएगा 10 to the power minus 1 into n minus 1 और 10 to the power 1, 10 is 10 to the power 1 और ये आपका आएगा 10 to the power 1 minus n। सो हमको क्या मिलेगा, therefore 1 is equal to 1 minus n और n is equal to 0। So with
रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रेट क्या आएगा, द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू आपका आएगा एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर जीरो। तो ओवरऑल रेट इक्वेशन क्या आएगा, और ओवरऑल हमको क्या निकालना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका आएगा R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर टू द पावर वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर जीरो, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।